Hello students, welcome back to English class. I hope that you all are enjoying your studies and working hard for your PT1 exam. Now we have completed Nina and the baby sparrow story. Today we are going to do question answers and exercise part of the story. So question answers you have to note down in your notebook and जो exercise part है वो आपको book में ही करना है. ठीक है. So let's start. On page number 17 questions are given, so you have to note down the answers. Okay, so these are the answers. I'm going to read questions one by one and then the answers. Okay, so first one, why was there great joy in Nina's house? First question is why was there a great joy in Nina's house? नीना के घर पे बहुत खुशियाँ मतलब खुशी का माहौल क्यों हो रखा था. There was a great joy in Nina's house as Nina's aunt was getting married. वहाँ बहुत ज़्यादा खुशी थी क्योंकि नीना की जो आंट है उसकी शादी फिक्स हो गई थी, उनकी शादी हो रही थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वाई वॉज नीना वरीड. नीना वरीड क्यों थी? वाई शी वॉज वरीड, वो चिंता क्यों कर रही थी, क्यों उसको किस बात का दुख था या किस चीज़ की फ़िक्र हो रही थी. नीना वॉज वरीड अबाउट द बेबी स्पैरोज in the nest that would be left hungry if no one remained at home on the day of wedding. नीना को किसकी चिंता सता रही थी? उसको उन बेबी स्पैरोज की चिंता सता रही थी. उसे लग रहा था कि ये बेबी स्पैरो क्या खाएंगे अगर हम सब घर बंद करके शादी में शामिल होने चले गए तो. नेक्स्ट वन, व्हाट डिड मदर सजेस्ट. मदर ने क्या सजेस्ट किया नीना को? The mother suggested that the window will be left open so that the mama and the papa sparrows can feed their baby sparrow in the nest. So what mama suggested? She suggested to leave the window open. उन्होंने suggest किया कि हम ये window को खुला छोड़ देंगे ताकि जो ममा और पापा स्पैरो है उस बेबी स्पैरो के जो पेरेंट्स हैं वो उन्हें अच्छी तरह से फीड कर सकें. ओके, नेक्स्ट, what did Nina find when she came back home from wedding. जब नीना शादी से अब वापस आई तो उसने क्या देखा? नीना फाउंड 2 प्लम्प लिटिल स्पैरोज फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम. सो नीना ने देखा कि 2 प्लम्प मतलब मोटी ताज़ी मोटी मोटी जो स्पैरोज है वो यहाँ वहाँ रूम में उड़ रही थी. ओके, सो स्टूडेंट्स, दीज आर द आंसर्स ऑफ द ऑल द 4 क्वेश्चंस. नोट देम डाउन इन योर नोटबुक. Now the exercise part. For this you have to open your exercise, that is page number 18, 19. Okay, so we are going to do those pages. So first is page number 18. अब यहाँ आपको क्या करना है? Talk time. How do baby sparrows eat? What new things would you like to wear for wedding? You can say I would like to wear. तो ये इट्स जस्ट फॉर डिस्कशन. ओके, सो यहाँ जो ब्लैंक है इसमें आप लिख सकते हो कि अगर कोई शादी हो तो आप उसमें क्या पहनना चाहोगे. यू कैन राइट एनी ड्रेस ऑफ योर चॉइस. ओके, नेक्स्ट देयर इज़ अ पिक्चर स्टोरी. सो हियर सम पिक्चर्स आर गिवन. यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं और इन पिक्चर्स को सबसे पहले आपको ऑर्डर में करना है और उसके बाद में इसकी स्टोरी लिखनी है. सो फॉर दिस आई विल बी सेंडिंग यू PDF. फ्रॉम दैट यू कैन कॉपी एंड note them down. Okay, next page. So student, here up above you have to write the story. यहाँ ऊपर आपको वो पिक्चर्स देख के उनकी स्टोरी उन्हें अरेंज करके स्टोरी लिखनी है. ओके, नेक्स्ट, would you like to have birds visiting you every day? Try making a bird bath and feeding corner for birds. You can place a bowl of water in a quiet corner of school playground. Leave breadcrumbs, grains, etc. for your feathered friends. तो हम करते हैं ना, हम बर्ड का कॉर्नर बनाते हैं. हम अपने घर पे भी बना के रखते हैं कि हम छोटे से कुछ मिट्टी के बर्तन में पानी रखते हैं ताकि कोई भी बर्ड आके गर्मी में पी ले. हम रोज़ दाने भी डालते हैं. तो ऐसा आपको करने के लिए कहा है. तो अगर आपने करना नहीं शुरू किया है तो आप एक अपने घर पर, स्कूल तो अभी आप आ नहीं रहे हैं तो आप घर पर एक बर्ड कॉर्नर बना सकते हैं ताकि बर्ड्स उस पर आके पानी पिए और फीड कर हो. ठीक है, नेक्स्ट इज लेट्स ड्रॉ एंड कलर बर्ड. सो व्हाट यू हैव टू डू इन दिस बॉक्स, यू हैव टू ड्रॉ अ ब्यूटीफुल बर्ड एंड देन यू हैव टू कलर इट. ओके, सो ड्रॉ. यू कैन ऑल्सो इफ़ यू वांट, इफ़ यू आर अनएबल टू ड्रॉ और यू फाइंड इट कि मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, सो आप एक काम करना, यहाँ पे पिक्चर भी पेस्ट कर सकते हैं. कोई भी पुरानी बुक्स हैं आपकी, इफ़ यू आर हैविंग ओल्ड बुक्स, you can cut any picture of a bird and you can paste it here. Okay, next one, here
students, some activity is given from using newspaper and a card. Bird is made, so no need to do this. We are not going to do it now. Okay, and in the next page, page number 21. Okay, so here what you have to do, word building. Write down the suitable words describing each picture. Pick up the words from the list given below. तो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आपको चूज़ करके यहाँ लिखने हैं. व्हाट आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, आपको याद है? येस, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर नोन एज एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव्स डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं. तो यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी गई है ना, और आपको बॉक्स में से ऑप्शंस चूज़ करने हैं और इन पिक्चर्स में फिल करना है. सूटेबल जहाँ पर भी जो वर्ड सूटेबल है वहाँ आपको फिल करना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इज ए डैश वुमेन. सो वुमेन कैसी है? विच ऑप्शन वुड यू लाइक टू चूज? ब्यूटीफुल, ब्लैक, रेड, हैप्पी, टॉल और फैट. सो वुमेन इज फैट, अ फैट वुमेन. ओके, नेक्स्ट वन इज अ डैश रोज. सो व्हाट काइंड ऑफ रोज इट इज? इट इज रेड रोज, है ना, रेड रोज है ये. नेक्स्ट इज अ डैश बॉय. कैसा बॉय लग रहा है? ब्यूटीफुल, ही इज ब्यूटीफुल, ब्लैक, रेड, हैप्पी, टॉल और फैट. He is happy, a happy boy. Okay, next one, a dash peacock. कैसा है peacock? It's beautiful, है ना. जो peacock होता है वो बहुत ही beautiful होता है. So here we are going to write a beautiful peacock. Next is a dash board. कैसा board है? It's a black board, है ना, a black board. Next one, a dash man, a tall man. Okay. सो व्हाट आर दीज वर्ड्स? इफ़ यू रिमेंबर स्टूडेंट्स, हमने जब ग्रामर किया था तो उसमें हमने ये वर्ड्स सीखे थे ना. ये जो वर्ड्स हैं ये डिस्क्राइब कर रहे हैं नाउन्स को, प्रोनाउंस को डिस्क्राइब कर रहे हैं. और ये कैसे वर्ड्स हैं? ये सारे वर्ड्स इनकी क्वालिटी बता रहे हैं. तो ये सारे हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी. रिमेंबर, याद आया कुछ? येस, all these words are adjectives of quality because these words are telling us what kind of things they are, means what kind of woman she is, what kind of rose it is, what kind of boy he is. So ये सारे जो words हैं ये हमें बता रहे हैं कि इनकी क्वालिटी क्या है, what kind of things they are. तो मैंने आपको बताया था कि जो भी जहाँ पर हमें what kind का आंसर मिल रहा है वो है adjective of quality. Clear? So students, you have to do all these questions and exercises in your notebook. सॉरी, क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो आपको नोटबुक में करने हैं और जो एक्सरसाइज पार्ट है बुक का वो आपको बुक में करने हैं. क्लियर? इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर. ओके, एंड कंप्लीट योर ऑल योर वर्क. दैट्स ऑल. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.